हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये सबका स्ट्रक्चर फुल डिटेल में देख लिया है। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए का। ठीक है, डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा बॉन्ड्स होता है, ये देखेंगे कि डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपका इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि अगर आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, और जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना, डीएनए का रेप्लिकेशन, तो ये कॉन्सेप्ट आपको तब बहुत काम आएगा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जानना, ये आपका समझिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक तरह से बेस है। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से समझिए, हम बहुत ईजी, बहुत स्टेप वाइज स्टेप आपको बताएंगे, और ये इतना आपको आसान लगेगा कि आज के बाद आप लोगों को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो डीएनए का होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए, बिल्कुल साथ बने रहिए और बहुत आसानी से ये समझिए। देखिए, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। ये क्या है, आप गेस करके बताइए ये क्या होगा, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। ये मैंने एक डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, अब इसको लेबल कर लेते हैं। मैंने लेबलिंग नहीं किया था कि आप लोगों के साथ करेंगे, कि आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप समझ में आए। फर्स्ट कार्बन पे मैंने क्या कहा था, ये अभी हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे मैंने कहा था कि एक नाइट्रोजनस बेस है, और फिफ्थ कार्बन पे मैंने क्या कहा है कि एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अब कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने से बहुत आसान हो जाता है। देखो 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। तो ये हमारा पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सारा बॉन्ड हम लोगों को पता है। फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो एन एसिटाइल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और हमारा फॉस्फेट और जो फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। हमको लगता है पिछले वाले वीडियो में थोड़ा हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, मैंने डाई एस्टर बॉन्ड कह दिया था। डाई एस्टर बॉन्ड हमारा डीएनए में मिलेगा। जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, टी, न्यूक्लियोटाइड में टी आता है, टी इज फॉर टोटल। इसका जो टोटल तीनों कंपोनेंट है सब इसमें प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोसाइड में एक कंपोनेंट मिसिंग है। ठीक है ना, तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक हम साथ साथ में ऐसे ही आपको देते चलेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें और आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे लिए जो एडुकेशन है या कोई सा भी टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग हो, और उसमें हम लोगों को मज़ा आए, हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगें। ठीक है, तो ये देखो, जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तो फिर वो हम लोगों को ईजी भी लगती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या होता है। अगर ये कौन सा शुगर है, अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा। लेकिन थर्ड कार्बन पे ऑलवेज वो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो या राइबोस शुगर हो, यहाँ पे मेरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। ठीक है ना, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, हमेशा फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जो थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं 3 प्राइम। क्या कहते हैं, 3 प्राइम। और जो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये कौन सा बॉन्ड है फिर से बताओ। अगर ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, और जब ये हमारा मल्टी न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, और 2 न्यूक्लियोटाइड का डाइमर बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो वो बॉन्ड हमारा फॉस्फो डाइएस्टर कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है अभी, तो ये मेरा बॉन्ड जो है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो एस्टर। ओके, ये कहाँ पर है, ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा फिफ्थ प्राइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो एक राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर हो गया, जिसके फर्स्ट कार्बन पे एक नाइट्रोजनस बेस है, सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। अगर ये राइबोस शुगर होता तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता। थर्ड कार्बन पे एक फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और फिफ्थ कार्बन पे एक, ये क्या है बोलो, फॉस्फेट ग्रुप है। अब देखो, जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसे बनता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम बहुत सारा बनाएंगे, ठीक है ना।
देखो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बहुत सारा क्विकली कैसे बनाते हैं, अभी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। आप लोगों का जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो, दिस इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर इसकी क्या करते हैं, कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बना लेंगे तो, सॉरी कॉपी कहाँ चली गई, ये है, दिस इज़ द अनदर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर मैंने ले लिया। अच्छा, ये ऊपर वाले का भी अभी काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हम लोगों की थोड़ा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट हो रहा है इधर, ठीक है ना। फिर एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसको हम यहाँ कर देते हैं अगेन, ठीक है। एक मिनट, इसको अभी यहाँ पे नहीं करते हैं, जगह थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में टाइम लग रहा है। अच्छा पहले चलो हम दो ही के बीच में आपको दिखाते हैं, थर्ड वाले को रहने देते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट शुगर हो गया, ये मेरा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, कोई सा भी ब्राइट कलर ले लो। ये मेरा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये मेरा क्या है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। इन दोनों के बीच में देखो फॉस्फेट और OH ग्रुप, फिफ्थ कार्बन पे जो मेरा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों हमारा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बीच में क्या आ गया, इसके बीच में एक फॉस्फेट आ गया और ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड है ये हमारा बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कलर अलग ले लेते हैं ना, तो चलो येलो ही ले लेते हैं। देखो ये जो बॉन्ड है दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड बनता है जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और सेकंड न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड प्राइम पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट था और फिफ्थ प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग हो गई। तो जब ये स्ट्रक्चर को हम ऊपर से रीड करते हैं तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फिफ्थ प्राइम जिस पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, और जब हम इसके नीचे आते हैं तो नीचे इसके क्या है, एक 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है। तो अगर हम इसको ऐसे रीड करें तो ये मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रक्चर कहलाएगा, अगर हम इसको ऐसे अपवर्ड रीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको अपवर्ड रीड कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इसको थोड़ा सा एक और को सेट कर लेते हैं यहाँ पे, देखो होता है या नहीं। तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब ज़्यादा होगा तो आप लोगों को ये देखो, ये अब अगेन ये जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड बन गया और ये तीसरा आ गया, जब तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये अब ये मेरा मान लो न्यूक्लियोटाइड नंबर, न्यूक्लियोटाइड की नंबरिंग कर देते हैं, ग्रीन कलर से करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करते हैं, पर्पल ले लो। ये मेरा नंबर 1 है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये मेरा सेकंड न्यूक्लियोटाइड है और ये मेरा थर्ड न्यूक्लियोटाइड है। तो ये देखो फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियोटाइड में अगेन ये हो रहा है थर्ड प्राइम पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो थर्ड प्राइम पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है और फिफ्थ प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में लिंकेज होगा ना लिंकेज, इन दोनों के बीच में लिंकेज होगा फॉस्फोडाइएस्टर का। और अगेन यहाँ पे भी ये था जो थर्ड प्राइम था ना, थर्ड प्राइम था हमारा, थर्ड प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और फिफ्थ प्राइम पे क्या है, ये फिफ्थ कार्बन पे मेरा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा, ये हमेशा जब हम इधर से चलते हैं, मान लो हम डाउनवर्ड चलते हैं, तो इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे, ये 3, हमको एक फ्री 3 ग्रुप मिल रहा है नीचे में, थर्ड प्राइम पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और ऊपर में हमको क्या मिल रहा है, 5 प्राइम पे एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम का अरेंजमेंट दिखाएगा। और लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ओपन जो है हम उसकी नंबरिंग करेंगे। ओपन यहाँ पे क्या है, थर्ड है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया। और जब ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं और ऐसे इसको नंबरिंग इसको इससे स्ट्रैंड का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो फ्री है वो 5th प्राइम है और जो ओपन है वो कौन सा नीचे आ रहा है, ये मेरा थर्ड प्राइम है।
ठीक है ना। तो ये मैंने सिंगल स्ट्रैंड में आपको बताया कि ये हम लोग कैसे प्राइम कैसे कहते हैं। फर्स्ट प्राइम हमारा 5 to 3 प्राइम मतलब क्या हुआ, या 3 to 5 प्राइम मतलब क्या हुआ। तो जब ये डीएनए में हम लोग आते हैं, ये डीएनए चूँकि हमारा क्या है, ये तो मैंने सिंगल स्ट्रैंड में आपको रीड करना बताया, लेकिन डीएनए में क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का 2 स्ट्रैंड इसमें होता है, डबल स्ट्रैंड। तो ये सारी बॉन्ड वही रहेगी। अब इस स्ट्रैंड में मान लो ये फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है। जब फर्स्ट स्ट्रैंड में हम लोग नीचे से ऊपर मूव करते हैं तो देखो क्या होता है, सबसे नीचे क्या है, 3 प्राइम एंड है, ओपन है, और ऊपर में क्या है, 5 प्राइम एंड है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, सॉरी 3 to 5 हो जाएगा ना, 3 प्राइम to 5 प्राइम, ये फर्स्ट का हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो अभी इसके पास ओपन क्या है, इसके पास यहाँ पे 5 प्राइम है, और डायरेक्शन अभी हम लोग एक ही लेते हैं। ठीक है ना, इस डायरेक्शन को आप हटा दें, इस डायरेक्शन से जो है वो कन्फ्यूजन होगा, इसको हटा दो। तो ये मेरा 5th प्राइम जो है फ्री है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में मेरा 3 प्राइम है। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक ही लेंगे, हमेशा अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 प्राइम to 3 प्राइम हो जाएगा, हो गया ना, 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो डबल स्ट्रक्चर जब होता है, डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का होता है, तो उसमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब आप समझ गए, और 5 प्राइम to 3 प्राइम या 3 प्राइम to 5 प्राइम क्या कहते हैं वो समझ गए। तो ये हमारा डीएनए का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, जो आप ड्रॉ करिए, ट्राई करिए ये बनाने का। और जो अब जो नाइट्रोजनस बेस है ना, देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस फ्री है क्योंकि ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन जब ये डबल स्ट्रैंड हो जाएगा तो एक दूसरी तरफ का भी तो बेस है। ये बेस और नाइट्रोजनस बेस जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन, थायमिन पेयर्स विथ एडेनिन, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन, एंड साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन। तो ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आया, और टी और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन, और सी और जी के बीच में अगेन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आया। अब बॉन्ड में देखो ये है कि ये जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये रिलेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये हमारा नॉन कोवैलेंट, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वो नॉन कोवैलेंट होता है, वो वीक होता है। ठीक है, और जो हमारा एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, और कंपैरेटिवली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का। 5 प्राइम 3 प्राइम सब आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस इसको प्रैक्टिस करिए, लिखिए, क्योंकि ये लिखना और ये समझना कि प्राइम क्या होता है, 5 प्राइम to 3 प्राइम, 3 प्राइम to 5 प्राइम, ये आगे क्लासेस में 12th क्लास में आपको रेप्लिकेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।